नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़मा नहार। ट्रूथ एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत फेसबुक ग्रुप को रिप्रेजेंट करके आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें शेयर करने आई हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ग्रुप एक जंग लड़ रही है, एक लड़ाई लड़ रही है, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलवाने का एक लड़ाई, जो सिर्फ अभी इंडिया में ही लिमिटेड नहीं रही है, वो इंडिया को क्रॉस करके आउटसाइड ऑफ कंट्रीज़ में भी फैल चुकी है। आउटसाइड ऑफ कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग आके हमसे जुड़ रहे हैं सेल्फलेसली। उनका एक ही मकसद है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। उनमें से एक शख्स का मैं नाम लेना चाहूँगी, आयशा खान मैम, जो दुबई की रहने वाली है। थैंक यू आयशा खान मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी ऑल लव योर वीडियोज़। बहुत ही मोटिवेटिंग होती है वो वीडियोज़। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग उनके वीडियोस देखे होंगे, तो थैंक यू मैम फॉर सपोर्टिंग अस। और उसके बाद एक और शख्स का मैं नाम लेना चाहूँगी, स्मिता पारिक मैम। वो सुशांत की क्लोज़ फ्रेंड रही हैं और उनके साथ बिताए हुए कई अच्छे लम्हे उन्होंने शेयर की थी हमारे साथ, हमारे ग्रुप में लाइव सेशन में आके। तो थैंक यू स्मिता मैम, थैंक यू आयशा खान मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम सब लोग ये जस्टिस का जो जंग है ये इजीली हम लोग लड़ पाए। तो कोरोना पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ये जंग फ़िलहाल तो हम लोग डिजिटली लड़ रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो हमारा ग्रुप का एक लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमारा साथ दे ताकि ये लड़ाई और भी आसानी से हम लोग लड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि इस केस में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे फर्दर हम लोग केस को आगे लेकर जा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता है, सुशांत सिंह राजपूत के फादर मिस्टर के सिंह ने ऑलरेडी बिहार पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती के ऊपर आईपीसी के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करी है, जैसे कि थेफ्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रेस्ट्रेंट, फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड एबेटमेंट टू सुसाइड। तो हमें पता है कि आप में से कई लोग ये जो टर्म है एबेटमेंट टू सुसाइड, इसको लेकर नाराज़ है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ ये समझे कि उन्होंने ये जो कदम उठाए हैं ये हमारा रिवॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है। और मुंबई पुलिस का क्या है, मुंबई पुलिस तो पहले से ही इस मौत को सुसाइड बता दिया था, तो उनको तो अपना इज्जत बचाने के लिए इसको सुसाइड ही बोलना है। तो कृपया करके आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए और कानून को अपना रास्ता अपनाने दें। बिहार के सीएम ने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के पीछे हर एक चीज़ डिस्कवर करने में बिहार पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। तो अपना एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल कर ले, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी ये दर्ज हुई है, ऑफिशियली ये लड़ाई शुरू हुई है और हमें जस्टिस के राह में ऑब्स्टेकल नहीं बनना है। क्योंकि हमारा अगर एक भी कदम हमने कुछ गलत कर दिया या फिर गलत बोल दिया तो वो ये जस्टिस के पीछे में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है और हमें ऑब्स्टेकल नहीं बनना, हमें उनका सपोर्ट बनना है, ऑब्स्टेकल नहीं बनना है। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई मौत के कारण है एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन तब होती है जब किसी इंसान के शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत बुरी तरह से घट जाता है। श्वास रोध का कई सारा कारण हो सकता है, लेट्स से आग से हो सकता है, अगर किसी को एस्थमा हो, या फिर पॉल्यूशन के कारण में भी हो सकता है, और भी रीज़न हो सकता है, और भी कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को गला दबाया जा रहा हो, या फिर बेल्ट से, या फिर प्लास्टिक से, या फिर तकिए से उसका मुंह दबाया जा रहा हो, तब ये सांस रोध या फिर एस्फिक्सिएशन भी हो सकता है। तो
हमें देखना है कि ये इंसिडेंट जो है ये मैन मेड थी या नेचुरल थी। अगर मैन मेड है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे निशान होंगे, गले में, नाक में, उसका उंगली टूटे होंगे या फिर उसका नाखून टूटे होंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इस केस में उसमें बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी में कोई भी दाग नहीं मिला उनको। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें भी पता है, आप सबको भी पता है, हम सबको पता है। तो वो जो सोशल मीडिया में जो फोटोज़ हमें दिख रहा है उसमें क्लियरली हम सब दिख रहे हैं उसमें कि उसके शरीर में कितना सारा निशान है। तो ये हमें दिख रहा है, क्या उनको नहीं दिख रहा है? तो इसके लिए प्रॉपरली अच्छी तरह से जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली द्वारा किए गए जो कुछ भी आरोप है वो उनके नॉलेज के हिसाब से सही है, और ये बात तो हम सबको समझना चाहिए कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सिर्फ अभी ऑफिशियली दर्ज की गई है, ऑफिशियली जांच शुरू होना बाकी है अभी भी। तो थोड़ा सा धीरज रखें और सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली को सपोर्ट करें। बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। जी हाँ, उनके वकील ने पहले से ही उनका लोकेशन डिस्क्लोज ना करते हुए उनका जो बेल है, बेल का रिक्वेस्ट कोर्ट में रिक्वेस्ट दायर करके रखा है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में इनिशियली अरेस्ट को रोकने के लिए, और कोर्ट में अगर बेल एक्सेप्ट नहीं होता है तो उसके नाम पर लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा और उसको पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर अदालत के आदेशों के बिना उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक लीगल टेक्निकल स्ट्रैटेजी है जो लॉयर्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो हमें कोर्ट में प्रेशर डाल के रखना है कि उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि पब्लिक डिमांड है कि उनको बेल नहीं दिया जाए। और वैसे भी ये हम सबका एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर रिया चक्रवर्ती ने कुछ भी नहीं किया है, उनका कोई भी कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो फिर उसको इतना डर क्यों है? तो हमें एक साथ एकजुट होके ये रिया चक्रवर्ती को पूछताछ करने के लिए सामने आने की आवाज़ उठाने होगी और उसके बयान को बिहार पुलिस द्वारा रिकॉर्ड करने का रिक्वेस्ट करना होगा, क्योंकि एक यही है जो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट गवाह है। आइए हम सब शांत रहते हैं और किसी को ट्रोल या गाली नहीं देना है हमें। रिया पर एग्रेसिव कमेंट ना करें, अपना क्लास बनाए रखें, और हमें ये दिखाना ज़रूरी है कि हम सही मायने में सुशांत सिंह राजपूत का सपोर्टर्स हैं, उनके फैंस हैं और उनके लिए सच में दिल से न्याय चाहते हैं। और हम जो चाहते हैं हम में वो क्षमता है कि हम पूरा करें। वैसे भी आप सब लोगों को पता ही होगा कि सोनाक्षी सिन्हा, स्वस्तिका मुखर्जी, द लॉजिकल इंडियन, इन्होंने कोलकाता और मुंबई पुलिस से मिलकर साइबर बुलिंग पर एक कैंपेन स्टार्ट किया है रिसेंटली। तो अगर कोई भी सेलेब को ट्रोल करता है या फिर हेट कमेंट करता है, एब्यूसिव कमेंट करता है, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेट कमेंट्स ना करें, ट्रोल एब्यूसिव पोस्ट ना डालें। ये याद रखें कि हम लोग ट्रूथ एंड जस्टिस सीकर हैं और हमें अपना हाई मॉरल स्टैंडर्ड, एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए रखना है, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत की क्रिमिनल को सज़ा दिलवाना भी है। तो प्लीज़ ग्रुप का डेकोरम थोड़ा फॉलो करें ताकि हम सही जगह पर, सही तरीके से, सही इंसान के पास अपना आवाज़ कलेक्टिवली पहुंचा सके। गुस्से में अंधे हो जाने से या फिर हेट कमेंट्स देने से ग्रुप का यूनिटी में इफेक्ट हो सकता है। और इस इम्पोर्टेंट जानकारी और अपडेट्स देने के लिए ग्रुप एडमिन मनीष कुमार सिंह, वो उनका लीगल और इन्वेस्टिगेटिव नॉलेज लेकर डेली लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। आप लोग उसको प्लीज़ अटेंड कीजिए। न्याय उन्हीं को आता है जो इसको डिज़र्व करते हैं। सो काइंडली बी रिस्पॉन्सिबल। किसी भी हेट कमेंट को देखें तो तुरंत रिपोर्ट करें, ग्रुप का शांति बनाए रखें। हम आपको एश्योर करते हैं कि हम इस आंदोलन को जीवित रखेंगे और प्रोग्रेस करने के लिए समय समय पर क्वालिटी अपडेट्स और मोमेंटम बूस्ट देते रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम वास्तव में सही मायने में एक साथ लड़ने के लिए वन रूफ, वन कॉज, वन ग्रुप में इकट्ठा हो। अगर इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला है आपको सही लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा,
It will boost me more to make more videos on the latest updates. एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस ग्रुप से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।